उत्तर प्रदेश में वर्तमान ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। इस 5 वर्ष के कार्यकाल में तमाम ग्राम प्रधानों ने अपनी लगन मेहनत के दम पर ग्राम पंचायतों की सूरत बदल दी है। हमने शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जरौली के ग्राम प्रधानपति रमेश यादव से 5 वर्ष के अंदर कराए गए विकास कार्यों के बारे में खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में सड़क, नाली, खड़ंजा और आरसीसी रोड जैसे मूलभूत बुनियादी ढांचे को सुधारा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर और शौचालयों का निर्माण कराना उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल था। प्रधानपति रमेश यादव ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के लिए पेंशन, स्वच्छता और सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को उन्होंने पहली प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की योजना और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की भी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालयों का कायाकल्प कराया, जिससे अब विद्यालयों की दिशा और दशा दोनों सुधरी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल मई में पूरा होने वाला है और 5 साल के अंदर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों ने कितना विकास कार्य करा है, इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए शाहजहांपुर जिले के मिर्जापुर विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जरौली से प्रधानपति रमेश यादव इस वक्त मौजूद हैं। रमेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले अपना जनता जनार्दन, इस देवतुल्य जनता के लिए आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिएगा। धन्यवाद पत्रकार महोदय। रमेश यादव, प्रधान जरौली कोठी। मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता, देवतुल्य जनता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। प्रधान जी, कितने वर्षों से आप यहां पर प्रधान हैं? मेरी पत्नी 5 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं। इस 5 वर्ष के अंदर आपका राजनीतिक और सामाजिक जो अनुभव था वो कैसा रहा? राजनीतिक सामाजिक अनुभव अच्छा रहा है। मैं पहले भी जनता की सेवा में रहता था और इस समय भी जनता की सेवा कर रहा हूं। मैंने गांव पंचायत में नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी कार्य कराए हैं। इसके बाद में स्कूल की बाउंड्री वाल, स्कूल में कायाकल्प, आंगनबाड़ी केंद्र के कायाकल्प, 2 विद्यालय हैं हमारे यहाँ प्राइमरी और 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, दोनों का कायाकल्प कराया है। प्रधान जी, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, ग्राम प्रधान बनने का आपने निर्णय क्यों लिया? आखिर इससे पहले भी आप यहाँ रह रहे थे, लेकिन ग्राम प्रधान बनने का मन में विचार क्यों आया? ग्राम प्रधान बनने से पत्रकार जी, जैसे जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनका गांव में संचालन सही से किया जा सकता है। मतलब पब्लिक को, जनता को उसका लाभ दिलाया जा सकता है। पद पे रहने से मतलब सब योजनाओं की जानकारी भी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा की जा सकती है। आपकी पत्नी यहाँ से ग्राम प्रधान है और आप लगातार अपनी पत्नी के कदम से कदम मिलाकर इस ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार अग्रसर है। तो आपने 5 साल के अंदर ऐसे क्या विकास कार्य कराए जिससे जनता जनार्दन आपको फिर पुनः मौका दे? मैंने गांव पंचायत में शिक्षा के लिए भी काफ़ी सुधार किया है। विद्यालय, 2 विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालय, उनमें दोनों में मतलब टाइलीकरण और एक स्मार्ट क्लास भी बनाया है। आंगनबाड़ी केंद्र में जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उन दोनों आंगनबाड़ी केंद्र सही कराए हैं, उनमें टाइलीकरण सब पूरी व्यवस्था सही ठीक ठाक है। ग्रामीण इलाके में लगातार गलियां हैं, शौचालय हैं, इस तरह की तमाम बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं उनको लेकर आपने क्या किया है? सीसी कराई है। जो गलियां खराब थी हमारे यहाँ उनमें सीसी, खड़ंजा, नाली, जो पानी की समस्या रहती थी नहीं जा पाता तो कई नालियां बनवाई हैं। इंटरलॉकिंग भी कराए हैं। पहले की अपेक्षा कितना सुधार हुआ है? पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। पहले तो थोड़ा ज़्यादा ही खराब था, इस समय बहुत सही है। ग्राम पंचायत का दोबारा से फिर चुनाव की तैयारियां हैं, तो क्या मन है, अब की बार चुनाव लड़ेंगे क्या? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। जनता का सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है और मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि जनता हमारा सहयोग करेगी। अगला एजेंडा क्या होगा और मुद्दे क्या होंगे जिनको लेकर आप आगामी चुनाव लड़ेंगे? सर्वांगीण विकास करेंगे। हम चाहते हैं कि मतलब गांव पंचायत स्मार्ट गांव पंचायत बन जाए। उसके लिए उसी हिसाब से एक खाका तैयार किया जाए, कार्य योजना बनाई जाएगी
और उसी अनुसार कार्य करेंगे। क्या कुछ ऐसे भी काम रह गए होंगे जो अपने 5 साल में अभी तक पूरे ना कर पाए? कई लोगों की ऐसी निराशाएं भी होंगी, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़े बहुत ऐसे काम हैं जो कुछ काम नहीं हो पाए हैं, वो अगली बार में सब पूरे कराएंगे। क्या अपील और क्या संदेश अपनी देवतुल्य जनता जनार्दन से करना चाहेंगे? मैं देवतुल्य जनता, अपनी गांव पंचायत की देवतुल्य जनता से अपील करना चाहता हूं कि पिछली बार भी हमारा सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, इस बार भी हमें आशीर्वाद दें। इस वक्त हमारे साथ प्रधानपति रमेश यादव मौजूद थे। आपको बता दें कि रमेश यादव ग्राम पंचायत जरौली के प्रधानपति और इनकी पत्नी यहाँ से ग्राम प्रधान है। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि इस 5 वर्ष के अंदर उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन उन्हें दोबारा फिर पुनः मौका देती है तो वह इस ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज़।